गाइस टू वेलकम टू एसन टॉक्स। लास्ट पार्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि अपनाए जाएं और एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाया जाए। तो नंबर वन हम बात करेंगे मेजर्स बाय द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कौन सी ऐसी पॉलिसीज और इम्प्लीमेंट्स करे जिसकी वजह से हमारे एनर्जी क्राइसिस हमें काफ़ी हद तक काबू आ जाए। तो नंबर वन पहली बात तो ये है कि आपको कैपेसिटी लाइन्स जो हैं वो इंक्रीज़ करना पड़ेगी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आई थिंक बताया था कि आपकी जो बिजली पैदा हो रही है पाकिस्तान में वो 37,000 मेगावाट के हिसाब से पैदा हो रही है। डिमांड हमारी 2500 मेगावाट है। सप्लाई कैपेसिटी जो है वो 22,000 मेगावाट है, यानी कि 3,000 का ये लॉस इधर से देखना पड़ रहा है। ये डिमांड क्यों नहीं पूरी हो रही? बिजली वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन जो कि लाइन कैपेसिटी है, ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी है वो 22,000 मेगावाट है ओनली। तो इसको इंक्रीज़ किया जाए। जब ये इंक्रीज़ होगी तो बिजली तो मौजूद है, लेकिन उसको जब आसानी से पहुंचाया जाएगा तो लाइन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि रैपिड पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है ये बहुत बड़ी रीज़न है एनर्जी क्राइसिस में। तो काइंडली गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आए, जैसे गवर्नमेंट का एक महकमा है पॉपुलेशन, उस पर बहुत अच्छी पॉलिसीज वेरी करे, लोगों में अवेयरनेस दे, यानी कि जैसे कम बच्चे खुशहाल कराना, इस तरह का कोई भी। और एक्सपेंशन जो है सिटीज़ की, दिन ब दिन टाउन्स बन रहे हैं विदाउट टैक्स पेइंग, वो अपने एक्सपेंडिशन कर लेते हैं टाउन्स की, वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते, और वो ये सारा सिस्टम जो है वो बर्डन बन जाता है फिर इकोनॉमी पे। और फिर मेन बर्डन बनता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे। जब एक घर न्यू बनता है तो उसमें एक मीटर तो लगना होता है बिजली का, उसको भी एक ज़रूरत चाहिए होती है, वहाँ पे फैन चलने, हर चीज़ डोमेस्टिक ज़रूरत के लिए। इससे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की जैसे ग्रोथ होती है। तो मेन सारी चीज़ डिपेंड करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ पर। पॉपुलेशन रेट ग्रोथ हमारा 2.4% एनुअल पे है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान में इस ग्रोथ को हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं एनर्जी के वो यूटिलाइज कम होंगे, इसलिए जो हमारी बिजली कम यूज़ होगी तो हमारे पास वाफर बिजली मौजूद होगी। तो अब हमें द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ द टाइम द पाकिस्तान हैव टू मूव टुवर्ड्स द वल्नरेबल रिसोर्सेज, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स की जाए। डैम ज़्यादा होंगे तो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती पैदा होगी। आपको मैंने पहले बताया था क्रूड ऑयल और कोल जो है उनकी वजह से आपके जो है पाकिस्तान में ये बिजली जो है 12 to 17 पाकिस्तानी रुपीज़ पर यूनिट पड़ती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जब आप डैम्स वगैरह लगाते हैं, पन बिजली के मनसूबे लगाते हैं, तो आपको 1 या 2 रुपये पड़ती है सॉरी। और सोलर एनर्जी जो है इसको आप यूटिलाइज़ करें। ये वल्नरेबल सोर्सेज जो हैं वो आपकी एक तो कॉस्ट कम आती है इनमें, इनकी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, और मज़ीद ये आपको सस्ती बिजली जब प्रोवाइड करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे, उनसे मज़ीद आप कोई मनसूबे कर सकते हैं। एरेडिकेशन ऑफ लॉ एंड लॉसेस, आपकी एजिंग ऑफ वायर्स की बहुत ज़रूरत है, यानी कि जो एलुमिनियम का आपका ये जाल बिछा हुआ है इसको आप कॉपर में कन्वर्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, जो आपका लाइन लॉस है वो आपका रिकवर हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 100 मेगावाट अगर आप सप्लाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रिड से जा रही है 100 लॉस, या डैम से या जहाँ से भी जा रही है पावर प्लांट से, वो 100 मेगावाट की फॉर एग्जांपल एक सप्लाई गई है एक वायर के ज़रिए, लेकिन वायर ने जहाँ पर सप्लाई पहुँचानी है वहाँ जाकर वो 75 दे रही है, इट्स मीन के 25 का लॉस हो गया। इस तरह जब 1000 ऑफ मेगावाट सप्लाई की जाती है तो मेरा भाई ये जो है बड़ा एक मेजर बन जाता है। तो लेकिन आपको जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 100 मेगावाट की आ रही है, लेकिन आप जो बिल ले रहे हैं आगे से वो 75 मेगावाट का ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जो रिसोर्सेज है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इकोनॉमी पे कितना बर्डन बनता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है पाकिस्तान में इजाफी है, अगर उसको यूज़ आप अच्छी तरह से करेंगे, स्टेक होल्डर्स उसका अच्छे से यूज़ करेंगे। इसके स्टेक होल्डर्स कितने हैं? फॉर एग्जांपल इसके स्टेक होल्डर्स आप इंडस्ट्रियल लगा लें, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये 3 किस्म के इसके आप कह सकते हैं कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। इनरकॉन एक अदारा है, तो उसने स्टडी हेल्ड की, उसने ये पता लगाया कि कौन सा सेक्टर कितने फ़ीसद अगर वो यूज़ करता है, कितने फ़ीसद बिजली यूज़ कर रहा है टोटल प्रोडक्शन की, और कितनी वो अच्छा यूज़ करे तो बिजली बचा सकते हैं। तो एनरकॉन की रिसर्च के मुताबिक कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा है वो 45% जो है वो लाइट कंज्यूम कर रहा होता है। और उसके बाद जो हमारा होता है
अगर ये एनरकॉन कहता है कि अगर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो 46% 45% सॉरी 45% हमारा यूज़ कर रहा है बिजली को, तो अगर ये एफिशिएंट यूज़ करे तो हमारा टोटल 23% ऑफ टोटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो सेव किया जा सकता है अगर ये एफिशिएंट यूज़ की तरफ चले जाएं। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारा वो 28% हमारी टोटल यूज़ कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या आ जाता है, व्हीकल्स आ जाते हैं, हमारी शिप्स आ जाते हैं, कार्गो आ जाते हैं, एयरप्लेन्स आ जाते हैं, कार्स, ट्रेन्स, वॉट, तो इनकी प्रोडक्शन में और इनका जो है ट्रांसपोर्ट में ये 28% यूज़ हो रहा है। अगर ये अच्छा और एफिशिएंट यूज़ करें तो 20% ये भी बचा सकते हैं। डोमेस्टिक सेक्टर जो है वो हमारा 21% यूज़ कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी को। डोमेस्टिक लेवल पर अगर हम इसको अच्छी तरह यूज़ करें तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म की हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी और एटलीस्ट 30% ऑफ द टोटल जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पाएंगे। इस तरह से लाइक जो है नियॉन बल्ब और कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस आप डोमेस्टिक लेवल पर यूज़ करें। जैसे पहले एनर्जी सेवर था लेकिन अब नियॉन बल्ब और एलईडीज़ आ गई हैं, ये बहुत कम यूज़ करती हैं लाइट को। तो इस तरह की इक्विपमेंट्स जब आप यूज़ करेंगे तो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगा। इसलिए कहते हैं कि अपने डोमेस्टिक लेवल पर आप देखें, चाहे आप बिल पे करने की कैपेसिटी रखते हैं लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए अपनी बिजली को ज़ाया मत करें। जहां पर आपकी गैर ज़रूरी लाइट्स जल रही हैं, फैंस चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, इवन तो कि आप पे कर सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, लेकिन मुल्क का एहसास करें और उसको बंद करें। ठीक है, तो ये थे कुछ मेयर्स जो कि हमें अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हम एनर्जी क्राइसिस जो हैं लाइट के इससे बाहर आ सकें। मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी आपको हमारे चैनल पर आने का शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।